सन 1060 के आसपास अब्बास का बेटा मोहम्मद बिन अब्बास गोर का अमीर बना, जो मोहम्मद गोरी के दादा का भी दादा था। इसका शासन तकरीबन 20 साल चला और काफी अस्थिर रहा। सन 1080 के आसपास उसका बेटा यानी मोहम्मद गोरी का परदादा कुतुबुद्दीन हसन गोर का अमीर बना। इसका शासन भी लगभग 20 साल चला और गोर में अराजकता बरकरार रही। सन 1100 ईस्वी के आसपास एक विद्रोह को दबाते हुए कुतुबुद्दीन मारा गया और उसका बेटा इज्जुद्दीन हुसैन अगला अमीर बना। ये था मोहम्मद गोरी का दादा। उसने गोर में शांति स्थापित की। इज्जुद्दीन के 7 बेटे थे और इन 7 भाइयों में मझला था बहाउद्दीन साम प्रथम, मोहम्मद गोरी का पिता। इज्जुद्दीन ने गजनवियों का पाला छोड़कर सल्जुकों की अधीनता स्वीकार कर ली। लगभग इसी समय एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने सारी दुनिया को 2 पक्षों में बांट दिया था। यह था मुस्लिम जगत और ईसाई जगत के बीच मजहबी संघर्ष, जिसे हम क्रूसेड्स के नाम से बेहतर जानते हैं। देखते ही देखते विद्यालय छावनियों में तब्दील हो गए और व्यापार मार्गों के जरिए दर्शन और आध्यात्म के अमृत की जगह धर्मांधता और कट्टरता का जहर दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल गया। तो सारी दुनिया से मुस्लिम और ईसाई सिपाही फिलिस्तीन को अखाड़ा समझकर वहां जमा हो रहे थे। आज भी ये सिलसिला जारी है और सारी दुनिया आज भी उस खुमारी की मारी है। सल्जुक तो इस संग्राम में खुद ही भाग ले रहे थे और गोरी उनके सामंत थे। इन्हीं हालात में 12वीं सदी के पूर्वार्ध में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और उसके बड़े भाई गियासुद्दीन का जन्म हुआ। आप समझ सकते हैं कि इन बच्चों के कोमल मन पर मजहब के ठेकेदारों ने कैसा रंग चढ़ाया होगा। रही सही कसर उनकी लड़ाकू परंपरा की परवरिश ने पूरी कर दी। सन 1146 में इज्जुद्दीन का बेटा और मोहम्मद गोरी का ताऊ सैफुद्दीन गोर का अमीर बना। उसके भाई कुतुबुद्दीन को गजनवी सुल्तान बहराम शाह ने जहर देकर मार दिया। इसका प्रतिशोध लेने के लिए सैफुद्दीन ने गजनी पर हमला किया। यह संग्राम काफी लंबा चला और सैफुद्दीन मारा गया। फिर उसका भाई बहाउद्दीन गोरी शासक बना। यह था मोहम्मद गोरी का पिता। लेकिन बहाउद्दीन कुछ ही महीनों में चल बसा और उसका छोटा भाई यानी मोहम्मद गोरी का चाचा अलाउद्दीन हुसैन अगला गोरी अमीर बना। अलाउद्दीन काफी पराक्रमी था। उसने सल्जुकों से दूरी बना ली। अब तक गजनवी और गोरी खानदानी दुश्मन बन चुके थे। तो अलाउद्दीन ने सन 1150 में गजनी पर कब्जा कर लिया और सन 1152 में खुद सल्जुकों से भिड़ गया। लेकिन सल्जुकों और गजनवियों ने मिलकर उसको कैद कर लिया। 2 साल बाद उसकी रिहाई हुई और उसने फिर से गोरी राज्य बढ़ाने की कोशिश की। ये जाम की मीनार भी लगभग उसी समय की है। इस बीच फखरुद्दीन मसूद ने सन 1152 में गोरियों की बामियान शाखा स्थापित की। बाकी के 2 भाइयों शुजाउद्दीन और नसीरुद्दीन को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। सन 1161 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा सैफुद्दीन मोहम्मद गोर का अगला शासक बना। अब सल्जुकों का सूरज ढल रहा था। उनके अपने ही मांडलिक ख्वारिज़मी उन पर हावी होने लगे। तो सही मौका देखकर सैफुद्दीन ने सल्जुकों से अपनी आजादी घोषित कर दी। अब गोरी किसी के अमीर नहीं थे, खुद स्वतंत्र सम्राट आजाद सुल्तान थे। तो यहां से गोरी साम्राज्य की कहानी शुरू होती है, जो बमुश्किल 50 साल चली। सन 1163 में मध्य एशिया में मर्व के पास सैफुद्दीन सल्जुकों के हाथों लड़ते हुए मारा गया। उसके बाद उसका चचेरा भाई और मोहम्मद गोरी का सगा बड़ा भाई गयासुद्दीन सुल्तान बना, जो कि बेहद पराक्रमी था। उसने सल्जुकों को बुरी तरह से हराया और अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। गयासुद्दीन की यह मूर्ति अफगानिस्तान से बाहर ताजिकिस्तान में है, क्योंकि कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि गोरी असल में ताजिक थे। गयासुद्दीन के इन अभियानों में किशोरावस्था की दहलीज पार करते शहाबुद्दीन ने भी भाग लिया और इस तरह से उसे युद्ध कला का बेहतरीन प्रशिक्षण मिल गया। सन 1173 में गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन ने मिलकर गजनवी सुल्तान खुसरो मलिक को गजनी से भगा दिया और गजनी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद खुसरो मलिक लाहौर से राज करने लगा और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गजनी का सूबेदार बना।
करीब 25 साल की उम्र में अब मोहम्मद गोरी भारत पर हमले की तैयारी करने लगा।